नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम.के. ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले कुल दीपक योग के बारे में कि हमारी जन्म कुंडली में कुल दीपक योग का निर्माण कैसे होता है। वैसे तो ये योग जन्म कुंडली में 21 या 22 प्रकार से बनता है, लेकिन ये सूत्र जन्म कुंडली के अलग अलग लग्नों पर लागू होते हैं। मैं यहाँ आपको कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जो सभी लग्नों पर लागू होते हैं, और इनमें से एक भी सूत्र अगर आपकी कुंडली पर लागू हो रहा है तो आप भी अपने कुल के दीपक हैं। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जन्म कुंडली में बनने वाला एक योग, कुल दीपक योग। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस योग में जन्मा जातक कुल का दीपक होता है, या यूँ कहें कि इस योग में जन्म लेने वाला जातक अपने खानदान में सर्वोपरि होता है, अपने परिवार के अन्य लोगों से श्रेष्ठ होता है, अपने कुल का दीपक होता है ऐसा जातक। कैसे बनता है ये योग? जन्म कुंडली में भाग्य भाव, इस भाव का महत्व आप अच्छी तरह से जानते हैं। जन्म कुंडली के नवम, दशम और एकादश, इन तीनों भावों से संबंध बनने से, ग्रहों की स्थिति बनने से हमारी जन्म कुंडली में कुल दीपक योग का निर्माण होता है। वैसे तो कुल दीपक योग के 21 या 22 सूत्र उपलब्ध हैं, लेकिन वो लग्न विशेष पर लागू होते हैं। किसी विशेष लग्न में वो योग बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको 4 सूत्र बताऊँगा जो लगभग सभी लग्नों पर लागू होंगे। तो सबसे पहला सूत्र है, अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव का मालिक बलवान होकर के भाग्य भाव में ही हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, लेकिन किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस पर ना पड़ती हो, और साथ ही भाग्य भाव पाप कर्तृ दोष में ना हो, तो ऐसा जातक कुल दीपक होता है। सूत्र नंबर 2 है, भाग्य भाव का मालिक भाग्य भाव में, दशम भाव में या एकादश भाव में हो, और अगर भाग्य भाव का स्वामी गुरु हो तो इन भावों के साथ साथ लग्न में और पंचम भाव में। लग्न और पंचम वाला सूत्र सिर्फ गुरु पर लागू होगा अगर गुरु भाग्य भाव के स्वामी हो तो, और अगर बाकी कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में भाग्य भाव का मालिक हो गुरु के अलावा, तो उन पर सिर्फ भाग्य भाव, दशम भाव एवं एकादश भाव का सूत्र लागू होगा। अगर भाग्य भाव का मालिक इन भावों में बलवान होकर बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, और जिस भाव में वो हो बैठा हो वो भाव पाप करते दोष में ना हो, तो भी आप कुल दीपक हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति से कुल दीपक योग का निर्माण होता है। सूत्र नंबर 3, गुरु और सूर्य भाग्य भाव में कारक होते हैं, अतः भाग्य भाव में गुरु और सूर्य की युति बलवान अवस्था में हो और ये शुभ ग्रह से दृष्ट हो, इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, और भाग्य भाव पाप कर्तृ दोष में ना हो, तो ऐसा जातक अपने कुल का दीपक होता है। अब अंतिम और चौथा सूत्र है कि अगर दशम भाव में मंगल हो तो जातक कुल दीपक होता है। लेकिन इस सूत्र में कुछ समस्या है कि अगर तुला लग्न की कुंडली हो तो दशम भाव में कर्क राशि होगी, और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो यहाँ कुल दीपक योग तभी बनेगा जब मंगल का नीच भंग हो रहा हो। लेकिन आम परिस्थितियों में हमें यही मान के चलना होगा कि तुला लग्न के दशम भाव में मंगल होने से कुल दीपक योग का निर्माण नहीं होता है। और वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और मंगल यहाँ दशम भाव में बैठ जाएं तब भी कहीं 12वें भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ कुल दीपक योग अपना पूर्ण प्रभाव जातक को नहीं दे पाएगा, क्योंकि मंगल इस लग्न में अकारक होते हैं। इसलिए इस सूत्र को मैंने चौथे नंबर पर रखा, क्योंकि ये 2 लग्नों में फलित नहीं होता है, लेकिन बाकी सभी लग्नों में ये सूत्र फलित होगा अगर मंगल बलवान होकर दशम भाव में बैठे हों, शुभ ग्रह से दृष्ट हों, किसी पाप ग्रह से दृष्ट या युद्ध ना हो, और दशम भाव पाप कर्तृ दोष से पीड़ित ना हो तो। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि जन्म कुंडली में लग्नेश का बलाबल भी जरूर देखें, क्योंकि लग्नेश बलवान होगा तभी आपकी जन्म कुंडली में बनने वाले शुभ योग आपको पूर्ण प्रभाव दे पाएंगे। तो दोस्तों, आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि ऐसी कोई ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में तो नहीं बन रही। अगर बन रही है तो आप भी अपने कुल के कुल दीपक हैं, अपने कुल का नाम रोशन करने वाले हैं। और अगर दोस्तों आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या
अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं और हमसे अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।